नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद है आप पे लगातार, तो आप खुश रहेंगे हमेशा, टेंशन मत लीजिए और आप अमित सर की पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। और कल अपन ने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट, तो आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, कल अपन ने बेसिक जाना था, आज अपन जानेंगे क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे अपन ने टाइप 1 में किया था, मैं पहले बता दूं कि ये कांस्टेबल टाइप और अपन एसएससी जीडी थोड़ा सा इसको फोकस करते हुए चल रहे हैं कि भाई कांस्टेबल का सिलेबस जो है वो बच्चों का कंप्लीट हो जाए। बाकी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है अमित सर की पाठशाला, हाउसिंग कॉलोनी भिंड में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन क्लास। तो अपन आगे चलते हैं और टाइप 1 देखते हैं। आज ये सीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है, बाइलिंगुअल सीट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन इसका, सिंपल इंटरेस्ट का। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनुअल फॉर 3 ईयर्स। आपसे पूछा गया, हिंदी में भी बोल देता हूँ, आप ये सीट मेरे पास एक्चुअल में इंग्लिश की फोटोकॉपी है। 500 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा समय 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था P×R×T, तो अपने पास पैसे दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं, कितने? 500 रुपए, दर 10% और समय 3, और हमसे पूछा गया कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1 जीरो और ये 2 जीरो, कितने आ गए? 50, 50 का 3 में गुणा किया तो 150, 150 रुपीज़ आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो ये कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता दूं कि भाई ये क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपन फोकस कर रहे हैं किस पे? कांस्टेबल के सिलेबस पे। ठीक है, उसी को लेके चल रहे हैं अपन, कोशिश करेंगे अपन कांस्टेबल तक इस सिलेबस को कंप्लीट करा लें, क्योंकि एसएससी का इसके बाद अपन एक बैच वीडियो और डालेंगे, उसमें अपन एसएससी को फोकस करेंगे। इसमें एमटीएस रहेगा, सीएचएसएल रहेगा और सीपीओ रहेगा और सीजीएल रहेगा। प्री सबके कॉमन होने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है सीईटी का, आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि सीईटी आने वाला है, और तो 2022 के जितने भी एग्जाम हैं वो सीईटी में होंगे, और उनका सिलेबस जो है वो सबका बैंकिंग, एसएससी और रेलवे प्रीलिम्स जो है वो कॉमन रहेगा, सबका सिलेबस सेम रहेगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनुअल विल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹600 फॉर 10 ईयर्स बिल बी 120 रुपीज़। उसने कहा है कि भाई साधारण ब्याज की ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि 600 रुपए का 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपए है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है सीट का, 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे। इस सीट को देखो, मैं यहाँ तो कराता ही हूँ, साथ में आपको खुद भी करना है एक बार। ठीक है, उसने कहा रेट निकालनी है, 600 रुपये अपने पास दे रखे हैं भाई, 600 रुपये हैं, रेट हमें निकालना है। टाइम दे रखा है कितने का? 10 ईयर का अपॉन 100, और ये पूछा गया कि भाई इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये। उसने कहा कि 120 रुपये से साधारण ब्याज मिलता है। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो और ये 2 जीरो, 60 बचे 60, तो R इक्वल टू हो जाएगा, इधर 120 बचा हुआ है और ये 60 चले जाएंगे अपॉन में, तो ये 60 हो जाएंगे, और 60 दूनी होते हैं कितने? 120। आपका 120 कैंसिल हो जाएगा 60 से, और आपका आंसर आ जाएगा 2%, 2% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एक एक लाइन की देखो, मैं बता दूंगा अभी, तो आपको P×R×T से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जिस जगह पे ये टफ बनेगा उस जगह पे अपन कुछ और मेथड बताऊंगा, पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद उसको अपन अप्लाई कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसी से पढ़ना है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर। देखो पहले मैंने क्वेश्चन में क्या निकाला, अपन ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, दूसरे में क्या निकाला? रेट निकाला। अब अपन प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल फॉर विच सिंपल इंटरेस्ट इज 280 रुपीज एट द रेट ऑफ 7% पर एनुअल फॉर 4 ईयर्स। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका साधारण ब्याज 280 रुपए तथा ब्याज की दर 7% तथा समय 4 वर्ष है। तो चलो देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो P हो जाएगा, दर हमें दे रखी कितनी? 7%, टाइम हमें दे रखा है 4 ईयर का, और अपॉन 100, जबकि हमें इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 280, 280 रुपये, 7 चौक 28 होते हैं, 10 बार कट जाएगा, 100 बचे, 100 का गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 1000 आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपको करने पड़ेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। हर चीज़ यूट्यूब और हर चीज़ आप सोचो कि सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप एक दिन क्या करोगे? यूट्यूब पे जॉब ढूंढना चालू कर दोगे भाई कि कौन सी जॉब हमें मिलेगी। ठीक है, और मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद को पढ़ना पड़ती हैं। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
तीन चीजें समझ ली अपन ने, क्या देखा, प्रिंसिपल निकाल लिया, एसआई निकाल लिया और रेट निकाल ली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। पाँच छः क्वेश्चन मैं 6 करा दूंगा। 1500 रुपये, ठीक है, ₹1500 इज गिवन अ रेट ऑफ 6% पर एनुअल फॉर 5 ईयर्स, हाउ मच विल बी अमाउंट बी एट लास्ट ऑफ ड्यूरेशन। तो वो पूछ रहा है कि 1500 रुपये 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, हाउ मच विल बी अमाउंट। तो बताओ लास्ट में उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा जब वापस करोगे। आपने मुझे 1500 रुपये दिए 4% की दर से, वो 6% की दर से 5 वर्ष के लिए। अब मुझसे आप वापस चाहते हो 5 वर्ष के बाद, तो मैं क्या करूँगा, एक अमाउंट दूंगा, वो क्या होगा, मिश्र धन। उसमें ब्याज भी होगा और पैसे भी होंगे। तो मिश्र धन निकालना है। कितने रुपए दे रखे हमारे पास, तो मिश्र धन होता क्या है, 1500 रुपये, 6% और 5 मिश्र धन होता है। ब्याज अगर हम जोड़ दें प्रिंसिपल में तो मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। कल मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 का गुणा कर दोगे तो ऐसा ही बराबर क्या आ जाएगा, 15 × 45 मतलब 450 रुपये। तो 450 रुपये तो ये ब्याज मिल गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा मिश्र धन, तो 1500 रुपये में अपन क्या कर देंगे, ये ब्याज जो निकाला है उसको जोड़ देंगे अपन, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर आ जाएगा ये 1950 रुपये। ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन था जिसमें अपन ने 4 क्वेश्चन देखे, एक में रेट, एक में सिंपल इंटरेस्ट, एक में प्रिंसिपल और एक में अमाउंट, मिश्र धन की बात कर ली। अब अपन बात आती है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता दूं। मैं तुम्हें 2 सीट भेजूंगा, एक प्रैक्टिस के लिए और भेजूंगा। इन हाउ मैनी ईयर्स, अब आपसे पूछा गया कि समय ज्ञात कीजिए। विल सिंपल इंटरेस्ट बी 150 रुपीज इफ 500 रुपीज इज लेंट ऑन आउट एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल। तो आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज 150 रुपये तथा मूलधन 500 रुपये है, उधार दिए जाते हैं 5% वार्षिक दर से। तो बताइए कितने समय बाद कितना समय लगेगा। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, कितने रुपए दे रखे हैं, 500 रुपये, दर हमारे पास 5%, टाइम हमें निकालना है। देखो P × R × T अपॉन 100 यही चलाना है। इंटरेस्ट हमें मिलता है कितना, 150 रुपये का, 150 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 5 और 5, तो T बराबर क्या जाएगा, 5 से अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 T 15, 30 आ जाएगा। अगेन 5 से कैंसिल किया तो ये 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ईयर। 6 वर्ष का समय लगेगा। चाहो तो आप एक एक करके डिवाइड कर लेना आसानी से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 5वां। 6वें नंबर का और समझते हैं अपन। ये 4-5 देखो अलग अलग चीजें पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलो दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन समझेंगे अपन। क्या है 6वें नंबर का क्वेश्चन, अ मनी अमाउंट 650 रुपीज एट द रेट ऑफ 3% पर एनुअल इन 3 ईयर्स, फाइंड द मनी। आपसे पूछा गया कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, उसने बोला है कि भाई यदि 10 वर्ष के बाद 3% साधारण ब्याज की दर से 650 रुपये, कोई धन जो है वो 650 रुपये हो जाता है 3% की वार्षिक दर से तथा 10 साल में। तो बताइए वह धन क्या है, वह मूलधन क्या है। तो हमें क्या दे रखा है, हमारे पास अमाउंट दे रखा है, कितना, मिश्र धन दे रखा है 650 रुपये, और आपसे पूछा 600 कितना, हाँ 650, और आपसे पूछा गया बताओ P क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा दोस्तों। चलो तो अगर इसकी बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम प्रिंसिपल को यहीं रख लेंगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ये दे रखा है। चलो कितना दे रखा है अपने पास रेट, ये दे रखा है 3, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 100 आ गया, ये क्या निकल के आ गया, SI, ठीक है। चलो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल। तो SI बराबर क्या निकल के आ गया, SI बराबर निकल के आ गया कि 3P/10, ये निकल के आ गया। P अपन ने प्रिंसिपल मान लिया था, ठीक है। P हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, A की वैल्यू क्या होती है, तो A की वैल्यू आपका होगी P होती है प्रिंसिपल, और प्लस SI, और SI की वैल्यू कितनी है, 3P/10। मैं पूरा और बता दूंगा तुम्हें, 650। तो अगर 10 का गुणा कर दे तो 10 और 3 13, ये 13P हो जाएंगे, अपॉन 10 आ जाएगा। ये 650 हो जाएंगे, 13 से कैंसिल कर दो तो 13 × 5 = 65 होते हैं, 50, 10 का गुणा किया तो P बराबर 500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन टाइम लग गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, टाइम लग गया यहाँ पे कि 5-6 स्टेप हो गए, ये काम नहीं करना है।
बस इन्हीं के लिए भाई यहीं पे आके ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं और यहीं से अपन काम करते हैं किस पर, यूनिट पर। कि अब हमने देखा कि अपने पास यूनिट क्या है, तो भाई R इक्वल टू हमें पता है कितना दे रखा है अपने पास, R इक्वल टू 3% दे रखा है। तो अगर हम 3% दे रखा है तो ये हो जाएगा 3/100। और टाइम क्या दे रखा है दोस्तों, और टाइम दे रखा है हमारे पास कितना, 10 ईयर, 10 ईयर टाइम दे रखा है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई अपने पास प्रिंसिपल कितना है, यहां से मान लिया अपन ने प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100। तो एसआई कितना है, एसआई है 3, एक साल में 3 तो 10 साल में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 रुपए, 30 यूनिट आपका एसआई हो जाएगा। इससे आपने कहा कि भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा कितना 100, तो ये 130 हो जाएगा, जो किसके बराबर है, 650 के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 1 बराबर 5। प्रिंसिपल क्या माना था 100, तो 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। तो 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 500 रुपये, ये आपका दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन चलो जहाँ पे भी स्टेप ज़्यादा होंगे वहाँ पे अपन इसका यूज कर लेंगे। खासतौर पर याद रखना कि जब भी अमाउंट होगा हमें इसी का यूज करना है। मैं तुम्हें और इससे भी बेहतर चीज़ बता रहा हूँ, वो समझते हैं अपन। ठीक है, जो मैंने कल तुम्हें एक सर्कल करके बताई होगी ना, वो समझते हैं। मैंने कहा था कि भाई इसे कुछ भी मत मानो, अगर ये दे रखा है तो इसे आप मान लो कि भाई ये 100 यूनिट है, इसको अपन बाद में करेंगे। तो अपन ने मान लिया कि भाई प्रिंसिपल जो है वो 100 यूनिट है, मतलब 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या करना है, 3/R/100, तो इनका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे, ये तो क्या बचा 3, ये 3 साल का दे रखा है अपने पास, 1 साल का 3 रुपए, तो 10 साल इंटरेस्ट है, तो ये कितना मिल जाएगा 30 मिल गया। तो 100 और 30, तो अपना अमाउंट कितना हो जाएगा, अपना अमाउंट हो जाएगा 100 और 30 130, जो किसके बराबर है, 650 के बराबर है। तो 13 पंजे 65, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं अपन, प्रिंसिपल मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें 2-3 तरीके से बता दिया, और अच्छे से करेंगे अपन, और बहुत सारे क्वेश्चन है। अब टाइप 2 पर आते हैं अपन, कि टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या दे रखा है ये समझेंगे अपन। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर लो, क्या रहेगा कि भाई अगर तुम मेहनत कर लोगे तो थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी चीज़ों को कर लेंगे। टाइम कम है, एग्जाम टाइम सामने है, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे अपन अपनी स्पीड पर और अपनी मेहनत पर। चलो, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इज गिवन फॉर 5 ईयर्स। उसने पूछा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2, उसने पूछा कि भाई जब 2 रुपए थे, मैं बता दूं कोई धन स्वयं का 3/2 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की ब्याज दर ज्ञात की। यदि समय 5 वर्ष दिया है, यदि समय 5 वर्ष हो, ये क्वेश्चन है। तो उसने कहा कि भाई 3/5 हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे सिंपल सी बात करता हूँ कि 2 रुपए आप बैंक में जमा करने जाते हो, और जब बैंक से वापस लेके आते हो तो 3 रुपए आपको मिलते हैं। तो इनका जो डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, एसआई होगा, क्योंकि ये हो जाएगा अमाउंट, और ये तो मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, एसआई, और एसआई कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है। ये क्वेश्चन बनेगा, और आपसे पूछा गया, और समय कितना है, 5 का। तो आपसे पूछा गया कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप इसको फॉर्मूले में रखना, कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो कि ये 2 रेट निकालनी है, टाइम 5 ईयर का है, अपॉन 100 इज इक्वल टू एसआई कितना है, 1। तो जैसे अपन डिवाइड किया तो ये कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल, 10 बचा, आर बराबर कितना आ गया, 10% आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, 10% आपका आंसर होगा। फॉर्मूले में रख देंगे अपन, आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 10%। 5 दे रखा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। नई बात समझ में आई क्या, कि कोई धन स्वयं का 3/2 हो जाता है। इसका मतलब ये कि 2 रुपए बैंक में जमा करने जाते हो, जब वापस लेने जाते हो तो 3 रुपए आपको वापस मिल जाता है। और जब वापस मिल जाता है, इसका मतलब आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, एसआई होगा। कि 2 रुपए जमा किए, 3 मिल गया, मतलब 1 ब्याज मिल गया, तो 1 यूनिट आपको ब्याज मिल जाता है। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे भाई, पी मतलब 2, आर फाइंड करना, टी मतलब दे रखा है, अपॉन 100, ऐसा ही अपन ने निकाल लिया कितना, 1 है। ये 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ये पहला क्वेश्चन था टाइप 2 का। अब क्वेश्चन अपन सेकंड करेंगे टाइप 2 का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी
was lent on simple interest, it becomes 5/4 of itself in 3 years. Find the rate of interest per annum. आपसे पूछा है कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है, 5/4 गुना हो जाता है। तो बताइए साधारण ब्याज की दर क्या है और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का। कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 5/4 हो जाता है, तो आप बताओ इनका अंतर कितना है। तो ऐसा ही निकल के आ जाएगा कितना, 1 यूनिट। जबकि ये क्या होगा, पी हो जाएगा प्रिंसिपल। अभी अपन ने देखा था ये अमाउंट है कि 4 रुपए जमा किए, 5 हमें वापस मिल गए, तो ये क्या हो गया, 1 रुपए इनका इंटरेस्ट मिल गया इस पर। तो अपन यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे 4 आर हमें निकालना है। टाइम हमारे पास दे रखा है 3 ईयर का अपॉन 100 और इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये मिल जाता है। 4 से कैंसिल किया तो ये 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो आर बराबर आ जाएगा 25/3 चला जाएगा नीचे, तो 24 8 सही 1/3% आपका आंसर होगा। 8 ऑफ 1/3% आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आज के लिए बहुत कुछ पढ़ना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहो, जिससे भाई कम से कम नहीं तो ठीक है मुझे भी लगता रहा कि तुम पढ़ रहे हो, नहीं तो क्या पता पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, रमेश लेंट अ सम ऑफ मनी to Suresh for 4 years. At the last of duration, Suresh paid 6/5 of money to Ramesh. Find the rate of interest per annum. ठीक है, आपसे पूछा गया कि आप कि भाई कि रमेश ने क्या किया भाई कि भाई कोई जो धन है वो सुरेश से उधार लेता है वो 4 वर्ष के लिए। एट द लास्ट ऑफ ड्यूरेशन सुरेश पेड, और सुरेश जो है वो पेड करता है कितना, 6/5 वापस करता है किसको, रमेश को। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पूछा गया कि रमेश की ब्याज की जो दर है वो क्या है। तो हमसे पूछा गया भाई कितना हो जाता है, 6/5, तो अंतर 1 का। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 5 × R × टाइम 4 ईयर का दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 4 ईयर का अपॉन 100 इक्वल टू कितना दे रखा है 1। तो ये 20 आ जाएंगे, 20 से कैंसिल किया तो ये 5 आ जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 5। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने बता दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 70% क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे एक लाइन में, 30% जो है वो टफ होते हैं, और जो टफ होते हैं वो तुम कांस्टेबल में से थोड़ा सा हटा दे बाहर, एसएससी की तरफ मुड़ जाता है। A man borrowed the sum of money on simple interest. After 2 years, he returned 11/10 of money to lender. What the rate of interest is? तो आपसे पूछेगा एक आदमी जो है कुछ पैसे साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद वह वापस करता है। और क्या वापस करता है कि भाई 11/10, मतलब 10 रुपये उसने लिए थे और 11 रुपये वो वापस कर देता है। तो पूछा गया कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो अब आप डायरेक्ट करोगे कि भाई 10 रुपये होगा, इंटरेस्ट निकालना है, 2 वर्ष का समय है, और कितना अंतर है दोनों में, 1 का अंतर है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो ये 5 आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेबल के लिए आपको पढ़ते चलना है इतना। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन था। अब टाइप 3 पर अपन आएंगे कि टाइप 3 क्या है। टाइप 3 देखेंगे अपन, प्रैक्टिस करनी है भाई आपको भी, ठीक है। अब मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ कि भाई कौन सा टाइप है। व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स A/B ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो क्या है, अभी तक तो भाई अमाउंट था, अब व्हेन सम ऑफ मनी बी A/B ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट बनना था इटसेल्फ, मतलब स्वयं का हो रहा था। अब क्या होगा, अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, पहला ही क्वेश्चन है इसका। A sum of money was lent on simple interest. अब कुछ धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। After 3 years, its simple interest becomes, आप 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, साधारण ब्याज जो है 3/5 हो जाता है। वहाँ स्वयं का धन हो रहा था, वहाँ वापस मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि भाई 5 रुपये आप जमा करते हो और साधारण ब्याज में कितना मिल जाता है, 3 जो है वो साधारण ब्याज मिल जाता है। अब हमें साधारण ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में कि जो 3 वर्ष के बाद हमें साधारण ब्याज 3/5 प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए ब्याज की दर क्या है। अब हमें ब्याज की दर निकालनी तो आराम से निकल के आ जाएगी कि 5R, और कितना समय दे रखा है हमें, 3 वर्ष का समय दे रखा है, अपॉन 100। और ये क्या दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो ये 20% आपका आंसर हो जाएगा कि 20% आपका आंसर है। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, सेकंड नंबर का।
सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं अपन क्या तरीके। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ मनी। अब देखो साधारण ब्याज, एक धन का साधारण ब्याज इज 3/16, 3/16 है। इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम्स इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ परसेंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो आपसे देखो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। साधारण ब्याज, एक धन का साधारण ब्याज 3/16 है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3/16 है। अब देखो साधारण ब्याज है तो ये तो प्रिंसिपल रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो पहले तो अपन यही बना लेंगे भाई, 16 फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। तो आर, टाइम का भी कुछ पता नहीं है, 100, और हमें कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा। अब उसने क्या दे रखा है टाइम के बारे में, टाइम के बारे में दे दिया, इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम्स इज 3 टाइम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेट परसेंटेज। जो समय है वो दर का 3 गुना है, तो दर कितना है, आर, तो समय कितना हो जाएगा 3R, कि भाई जो समय है वो आर का 3 गुना है, तो आर का 3 गुना मतलब 3R होगा, आर बराबर 3R। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा R²। ऊपर चला जाएगा ये 100, यहाँ पर 1 बच्चा, ये 16 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये R बराबर 10 का वर्ग कितना, 100 का वर्ग होता है 10, और 16 का होता है 4। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5/2, और 5/2 लिख सकते हैं, 2.5% आपका आंसर आ जाएगा, 2.5% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा और देखते हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें। अ मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कुछ धन साधारण ब्याज पर उधार लिया जाता है। आफ्टर 5 ईयर्स इटसेल्फ इंटरेस्ट बिकम्स 1/4, इंटरेस्ट 1/4 हो जाता है। इंटरेस्ट अगर 1/4 है तो ये P है, ये इंटरेस्ट मतलब SI है, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप खुद क्वेश्चन कर लेना, कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 4 इंटू टाइम 5 दे रखा है अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। कुछ नहीं करना, 5 और 20 होते हैं, 20 से कैंसिल करो तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अपन 4th पे आते हैं, ठीक ठाक सा क्वेश्चन 4th वाला है, उसको देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे अपन टाइप 3 पर, कि टाइप 3 पे क्वेश्चन क्या है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम इज 4/25 ऑफ सम and the number of years be equal to the number of representing the rate percentage, find the rate of interest is। अब जो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4/25, इसका मतलब ये P हो गया और ये SI हो गया। हिंदी में नहीं पढ़ा, पढ़ देता हूँ। यदि साधारण ब्याज पर कोई धन, किसी धन का साधारण ब्याज 4/25 है और वर्ष जो है वो दर के समान है, तो बताइए दर क्या है। तो हमसे पूछा कि दर क्या है, तो आप ये आ जाएगा 25, और दर जो है, समय जो है वो दर के समान है, इसका मतलब दोनों R हैं, और हमसे पूछा गया कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, और ये दोनों आपस में कैसे बराबर, 25 चौक 100 होते हैं, तो R² बराबर क्या आ जाएगा 16, तो R बराबर क्या आ जाएगा 4% आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। तो टाइप 3 अपन ने क्वेश्चन किए, ठीक ठाक से क्वेश्चन थे। लास्ट में अपन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हैवी लेवल के नहीं थे ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल लेवल के थे। अगली क्लास में टाइप 4 से अपन स्टार्ट करेंगे, और टाइप 4 मैं आपको बता दूं कि टाइप 4, और 2 PDF भेजूंगा मैं, तुम्हें बता दूं पहले से, ठीक है, 2 PDF भेजूंगा जिनमें, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगली एक PDF भेजूंगा 150 की, जिसमें क्वेश्चन थोड़े से लेवल पे रहेंगे, तो लेवल पे भी करना, जरूरी नहीं कि इतने सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे, ये तो बेसिक थे जो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। अगली सीट भेज रहा हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है 150। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों, और जुड़े रहिए, कांस्टेबल तक का वादा है अपना, तो टेंशन मत लो, अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू दोस्तों।